हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। मैं तरुणा भारद्वाज आज आपको कराऊंगी 25 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपको 2024 में एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि इसी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आज तक आए हैं। तो जिस लेवल के क्वेश्चन आए हैं तो उसकी लैंग्वेज बदल सकती है, उसका ऑप्शन बदल सकता है, लेकिन जो कंटेंट है, जो थीम है, जो कंसेप्ट है, यहीं से क्वेश्चन निकल कर आते हैं। चीज़ें चेंज होती हैं लेकिन क्वेश्चन सेम रहते हैं। बस समझने की जरूरत है ऑप्शन क्या चेंज हुआ है, क्या डाउट निकाल दिया है। तो इसी तरह के क्वेश्चन की आज हम करेंगे प्रैक्टिस। फटाफट से आप सभी क्लास का लिंक शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, फेसबुक ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, टेलीग्राम ग्रुप में फटाफट से शेयर कर दें। आज हम करेंगे 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट है आपका, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु इनमें से कौन सा है। द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज, मीन्स वो पूछ रहा है एग्जाम क्वेश्चन कि भारत का सबसे पूर्वी स्थान कौन सा है। बिंदु मीन्स स्थान पूछ रहा है वो आपको नॉर्दर्न पॉइंट, ईस्टर्न पॉइंट, वेस्टर्न पॉइंट, सदर्न मोस्ट पॉइंट, जब भी ऐसा कोई नाम आए तो आप समझेंगे कि वो बिंदु नहीं स्थान पूछ रहा है, जगह का नाम पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों, जो भारत है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है आपका किबिथू। कहाँ पर है? अरुणाचल राज्य में। कहां पर? अरुणाचल राज्य में भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें तो इंदिरा कोल जो कि जम्मू कश्मीर में है। सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें तो वो है आपका सर क्रिक जो कि एक पहाड़ी है, गुहार मोटा या फिर आपका धुआर मोटा, ये सभी मिलेंगे आपको गुजरात में। भारत का दक्षिणतम बिंदु है आपका इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नंदा देवी शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है। इन विच इंडियन स्टेट इज द नंदा देवी पीक लोकेटेड। पीक पर्वतों की चोटियां होती हैं, पठार फ्लैट होते हैं। तो क्वेश्चन आता है कौन सा पर्वत कहां पर है, कौन सी चोटी कहां पर है। तो नंदा देवी, अगर हम चोटी की बात करें, नंदा देवी चोटी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है आपका, फटाफट से सभी आंसर भी करेंगे। किसी भी तरह का कोई डाउट है क्लास में ही आप डाउट क्लियर कर लें। हर क्लास का पीडीएफ आपको मिलता है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां भी आप कर लें। इसके साथ ही साथ बच्चों, अगर हम बात करें, मेरी आपको क्लासेस मिलती हैं, डोज मिलते हैं, सीरीज मिलती है, तो सभी पर आप जरूर जाकर देखा करें। और आपके लिए छोटी छोटी वीडियोस में इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट हैं ज्योग्राफी की वो मैं लेकर आती हूँ, तो वीडियोस वाले ऑप्शन में जाकर आप जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उनके स्थान से सही ढंग से मेल नहीं खाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस आर नॉट करेक्टली मैच्ड विथ देयर लोकेशन। तो क्वेश्चन है इनमें से कौन सा दर्रा उनके स्थान में जो राज्य है उनमें से सही मैच नहीं खाता है। तो आइए देखते हैं। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर ठीक है आपका, मानाला आपका उत्तराखंड में ठीक है, सिपकिला अरुणाचल में नहीं है, सिपकिला हिमाचल में है, तो ये आंसर गलत हुआ। और नाथुला आपका सिक्किम में है। नाथुला दर्रा जो सिक्किम में है, इसके द्वारा भारत और चीन के बीच व्यापार किया जाता है। अब दर्रे किसे कहते हैं? पर्वतों को काटकर बनाए हुए रास्ते को हम दर्रे कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, विश्व का सबसे बड़ा बेसाल्टिक उल्का प्रभाव क्रेटर भारत के किस राज्य में स्थित है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बेसाल्टिक मेटियोर इम्पैक्ट क्रेटर लोकेटेड। बेसाल्टिक लावा, इसका मतलब है जो हमारे यूनिवर्स है, यूनिवर्स में बहुत सारे ठोस पिंड घूमते रहते हैं। ऐसा ठोस पिंड जिसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, तो जब वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं उसको हम उल्का पिंड कहते हैं। तो उल्का पिंड पृथ्वी पर गिर भी जाते हैं और कभी कभी उल्का पिंड हमारी वायुमंडल के ऊपरी भाग में ही चलकर नष्ट हो जाते हैं। तो जो उल्का पिंड की बात करें, भारत में महाराष्ट्र राज्य में एक उल्का पिंड गिरा था, जिसकी वजह से वहां पर लोनार झील का निर्माण भी हुआ। किस झील का निर्माण हुआ? लोनार झील का निर्माण भी हुआ था आपके महाराष्ट्र राज्य में उल्का पिंड द्वारा। तो उल्का पिंड पृथ्वी पर गिरते भी रहते हैं। क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया द ओनली फ्लोटिंग पार्क इन द वर्ल्ड इज सिचुएटेड। तो देखिए, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ जो नेशनल पार्क है वो है आपका मणिपुर राज्य में। मणिपुर राज्य में एक लोकटक झील है। कौन सी झील? आपकी लोकटक झील। इस झील के बीच में तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं, जिनमें सबसे बड़ा है केबुल लामजाओ। कौन सा है आपका? केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ द्वीप सबसे बड़ा है। इसको हमने नेशनल पार्क भी बना दिया है, तैरता हुआ द्वीप भी इसको तैयार कर दिया है। तो विश्व का भी और भारत का भी तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ लोकटक झील में है, जो कि मणिपुर राज्य में है।
फटाफट से कमेंट करके जरूर बताते रहिए आपको क्लास कैसी लगी, शेयर भी करते रहें। और जो ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट बनी हुई है उस पर भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। कुछ बच्चों की क्लासेस छूट जाती हैं तो रिकॉर्ड हो जाती है क्लासेस, प्लेलिस्ट बन जाती है, तो आप वहां पर जाकर जरूर देखिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील और उनके स्थान बेमेल समूह हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स एंड देयर लोकेशन इज ए मिसमैच ग्रुप। तो क्वेश्चन है, इनमें से राज्य दिए हुए हैं और झीलों के नाम। आइए देखते हैं कौन सा गलत है। चिल्का झील आंध्र प्रदेश में नहीं है, चिल्का झील तो ओडिशा राज्य में है, जो भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है। इसीलिए आंसर इसका बन जाता है ए, क्योंकि हमें गलत मैच की पहचान करनी है। रूपकुंड झील बिल्कुल सही, उत्तराखंड में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। लोकटक झील मणिपुर में। सभी मैच सही है, लेकिन आपका जो चिल्का झील है वो ओडिशा राज्य में है, इसलिए ऑप्शन ए गलत हुआ। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जोग फॉल कहां पर स्थित है? द फेमस जोग फॉल इज इन। तो जो प्रसिद्ध जोग फॉल है, जलप्रपात है, इसको हम बोलते हैं महात्मा गांधी या गरसप्पा। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। किस राज्य में है? ये कर्नाटक राज्य में है। नदी की बात करें तो शरावती नदी पर है। शरावती नदी पर जोग फॉल है आपका, कर्नाटक राज्य में, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात शरावती नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड। देखिए, अगर क्वेश्चन हो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप बताइए, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, तो वो है आपका ग्रीनलैंड। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वारा निर्मित द्वीप वो है आपका माजुली द्वीप। किस स्टेट में है? असम स्टेट में है, भारत में। किस नदी ने इसका निर्माण किया? ब्रह्मपुत्र नदी ने इसका निर्माण किया है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वारा निर्मित द्वीप। तो चलिए, सभी बच्चे आंसर करते रहेंगे। किसी भी तरह का डाउट है तो आप अपने डाउट पूछते रहिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। अगर आप रिकॉर्डेड क्लास भी देख रहे हैं तो आप वहां पर भी डाउट पूछिए, हम आपके डाउट्स पर ध्यान देते हैं, हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। जब तक स्टूडेंट्स और टीचर आपस में बातचीत नहीं करेंगे बच्चों, तो जो टीचिंग है और लर्निंग है वो पूरी अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए कनेक्ट जरूर रहें, अच्छे से पढ़ाई करें, रेगुलर करें राय स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल के साथ, और इसी बार 2024 में ही सिलेक्शन लेने की ठान लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर इन इंडिया। तो देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, ठीक है। लेकिन जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत को हम प्रायद्वीपीय भारत भी बोलते हैं। दक्षिण भारत को हम क्या बोलते हैं? पेनिसुलर इंडिया भी बोलते हैं। यहाँ पर जो सबसे लंबी नदी है वो है आपका गोदावरी नदी। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? ये पश्चिमी घाट पर्वत से निकलती है, वेस्टर्न कोस्टल घाट से निकलती है, महाराष्ट्र राज्य से निकलती है। कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र से निकलती है। महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है, ठीक है। और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है बच्चों, इसीलिए गोदावरी नदी को हम बोलते हैं बूढ़ी गंगा। क्या बोलते हैं हम? बूढ़ी गंगा या ओल्ड गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम महाबलेश्वर में है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज इट्स ओरिजिन इन महाबलेश्वर। तो देखिए, इनमें से अगर हम बात करें, ये है बच्चों आपका पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत की महाराष्ट्र में एक पहाड़ी है, ये पर्वत है और उसकी छोटी पहाड़ी है आपकी महाबलेश्वर, ठीक है। महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है आपकी कृष्णा नदी, और ये भी कहां पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी पर गिरती है। और यहाँ पर जो कृष्णा नदी है, इस पर नागार्जुन सागर डैम भी बना हुआ है। कावेरी नदी कर्नाटक में कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत से निकलती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पठार से निकलती है। और महाबलेश्वर, या आपको ये पश्चिमी घाट पर्वत भी ऑप्शन में मिल सकता है, पश्चिमी घाट पर्वत से निकलती है आपकी कृष्णा नदी, लेकिन पहाड़ी का नाम है महाबलेश्वर। चलिए क्वेश्चन है आपका, पंजाब में बड़ी संख्या में जल प्लावन नहरें कहां से पानी लेती हैं? पंजाब हैज ए लार्ज नंबर ऑफ इंडियन कैनाल ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम। तो देखिए, पंजाब में बहुत सारी नहरें हैं, उनमें जो जल आता है वो सतलज नदी का जल आता है। वैसे तो व्यास और सतलज नदी का जल विश्व भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर में डाला गया है, लेकिन जो पंजाब में बहुत सारी नहरें हैं उनमें ज्यादातर जो पानी की मात्रा होगी वो सतलज नदी है। सतलज नदी वही सिंधु की सहायक नदी,
ये सभी सिंधु की सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज सिंधु की 5 मेन ट्रिब्यूटरी हैं, ठीक है। और इनमें से व्यास और सतलज नदी का जल इंदिरा गांधी नहर में डाला जाता है, जो कि भारत की सबसे लंबी नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नदी एकमात्र प्राकृतिक जलराशि है जो रेगिस्तान में झील के अंदर बहती है। रिवर इज द ओनली नेचुरल वाटर बॉडी विच फ्लो इनसाइड ए लेक इन द डेजर्ट। तो देखिए क्वेश्चन किसी भी तरह के लैंग्वेज में आ जाता है। क्वेश्चन ये भी है, ये इनमें से कौन सी नदी ऐसी है जो थार डेजर्ट को पार कर जाती है, ठीक है, या ऐसी नदी जो कि रेगिस्तान में बहती है। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से आ जाएगा। तो जो राजस्थान है बच्चों, राजस्थान में क्या होता है, वहां पर थार डेजर्ट है, ठीक है। और जितनी भी नदियां राजस्थान की तरफ जाती हैं वो ज्यादातर सूख जाती हैं क्योंकि हॉट डेजर्ट है, रेत गर्म है। लेकिन उनमें से जो आपकी लूनी नदी है, लूनी नदी पूरे थार डेजर्ट को पार करके कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि भारत की एक ऐसी नदी बताओ जो पूरे थार डेजर्ट को पार करके कच्छ की खाड़ी तक पहुंच जाती है, तो वो आपकी लूनी नदी है। अगर क्वेश्चन आए भारत के ऐसे राज्य बताओ जिसकी कोई भी नदी समुद्र में नहीं गिरती, तो उसका आंसर आ जाएगा आपका राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, गोदावरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? विच सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गोदावरी? तो गोदावरी नदी जिसको हम क्या कहते हैं, वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा, जिसके बारे में आपने पढ़ा, तो ये कहां से निकलती है? महाराष्ट्र राज्य में नासिक जिले से निकलती है। तो आंसर इजीली आपने पढ़ा था तो आपको अब याद आ चुका होगा। महाराष्ट्र राज्य में नासिक जिले से निकलती है। तो जो नासिक है वो उसके किनारे पर ही बसा हुआ है। नदियों पर ही बड़े बड़े जो नदियां होती हैं उनके किनारों पर ही बड़े बड़े शहर बसे हुए होते हैं। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टेहरी डैम किस नदी पर बनाया गया है? ऑन विच रिवर इज द टेहरी डैम बुल्ट? तो जो टेहरी डैम है किस पर बनाया गया है? ये भागीरथी नदी पर बनाया गया है। अगर भागीरथी नदी ऑप्शन में नहीं होती तो गंगा भी ऑप्शन ठीक हो सकता था, क्योंकि गंगा नदी का नाम उत्तराखंड में और उद्गम स्थान पर भागीरथी है। भागीरथी जब अलकनंदा से प्रयागराज में मिलती है तब ये गंगा कहलाती है। तो अब इस ऑप्शन में दोनों हैं, तो भागीरथी अब सही आंसर है। भागीरथी ऑप्शन में ना हो, गंगा ऑप्शन में हो, तो गंगा भी आप आंसर ठीक कर सकते हो, ठीक है। तो ये भारत का ऊंचा बांध है, उत्तराखंड राज्य में भागीरथी नदी पर टेहरी डैम का निर्माण किया गया है। चलिए, तो क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं बताते रहिए, क्लास का लिंक जरूर शेयर करते रहिए, टेलीग्राम चैनल भी। और मैं आपसे बार बार बोलती हूँ, जो भी हमारे नए स्टूडेंट हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि तभी आपको क्लास का नोटिफिकेशन टाइम से रेगुलर मिलेगा। और अपने दोस्तों को लेकर आइए, क्योंकि आपको भी क्लासरूम वाली फीलिंग्स तभी आएगी। क्वेश्चन है आपका, बगलीहार बांध कहां पर स्थित है? वेयर इज द बगलीहार डैम लोकेटेड? तो प्यारे बच्चों, जो बगलीहार डैम है ये जम्मू कश्मीर में है। कौन सी नदी पर है? चिनाब नदी पर। कौन सी नदी पर? चिनाब नदी पर। ये भी सिंधु की ही सहायक नदी है। तो डैम, रिवर, वाटरफॉल, इस तरह के क्वेश्चन हर एग्जाम में देखे गए हैं, तो आप जरूर याद कर लें। जिस तरह के भी क्वेश्चन देखे गए हैं आपको राय स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर करवाया जाता है। ज्योग्राफी की गारंटी मैं लेती हूँ, आप 2024 में जो भी एग्जाम देंगे उसमें वही क्वेश्चन आएंगे जो राय स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर कराए जाएंगे। लेकिन एक शर्त है, आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, डाउट्स आपको पूछने पड़ेंगे, हमारे साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा। जो प्लेलिस्ट बन जाती हैं उनका बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, तो रिवीजन भी जरूर करते रहिए बच्चों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मौसिन राम किस लिए प्रसिद्ध है? मौसिन राम इज फेमस फॉर, तो बच्चों आप जानते हैं विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो होती है मेघालय के मौसिन राम में होती है। कहां पर होती है? मेघालय के मौसिन राम में। और यहाँ पर जो वर्षा होती है वो पर्वतीय वर्षा का एक प्रकार है। किसका प्रकार है? पर्वतीय वर्षा, ओरोग्राफिक रेनफॉल। वर्षा की बात करें तो हम वर्षा 3 प्रकार की होती है, कॉन्वेंशनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल और साइक्लोनिकल रेनफॉल। चक्रवातीय वर्षा, संवहनीय वर्षा और पर्वतीय वर्षा। मेघालय के मौसिन राम में जो सबसे ज्यादा वर्षा होती है वो पर्वतीय वर्षा का ही एक प्रकार है। वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की ऋतु की अवधि क्या है? व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ साउथ वेस्ट मानसून सीजन इन इंडिया? तो प्यारे बच्चों आप जानते हैं भारत में जो मानसून एंट्री करता है वो 5 जून की डेट दी हुई है। हाँ, ये बात अलग है, मानसून पहले भी आ सकता है और मानसून बाद में भी आ सकता है, लेकिन अप्रोक्स डेट आपकी 5 जून है। तो 5 जून से वो एंट्री करता है और फिर सितंबर तक वो
बारिश का टाइम पीरियड होता है। ये साउथ वेस्ट मानसून उसको हम बोल सकते हैं, या अरब सागर का मानसून भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो बारिश होती है वो बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है, और यहाँ पर जो केरल राज्य से मानसून प्रवेश करता है ये पूरे भारत में ही बारिश करता है। हाँ, ये बात अलग है, तट से अंदर की तरफ जाने पर मानसून की मात्रा, वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काली मिट्टी को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम। तो प्यारे बच्चों, जो काली मृदा है इसको हम कपासी मृदा भी कहते हैं, इसको हम रेगुर मृदा भी कहते हैं। ये भारत में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है और कपास की खेती के लिए फेमस है। इसका निर्माण ज्वालामुखी द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लवणीय मिट्टी को किस नाम से भी जाना जाता है? सलाइन सॉइल आर ऑल्सो नोन एज। तो जो लवणीय मिट्टी है उसको हम ऊसर मिट्टी भी कहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ऊसरा मिट्टी। भांगर, बाबर, भांगरी जलोढ़ मृदा के प्रकार हैं। रेगुर और ये कपासी, ये ब्लैक सॉइल के प्रकार हैं या उनके अलग नाम हैं। चलिए क्वेश्चन है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? इन टर्म ऑफ एरिया विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। तो प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो आपका ये मध्य प्रदेश है इसमें सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है, और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा दालों का उत्पादन भी होता है, सोयाबीन का उत्पादन भी होता है। खूब रिपीटेड सा क्वेश्चन है, वन कौन से राज्य में सबसे ज्यादा है? सोयाबीन या दालों का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर है? तो मध्य प्रदेश का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रिपीटेड सा क्वेश्चन रहता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन भारत के दक्षिणी पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों को किस नाम से भी जाना जाता है? द ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द सदर्न मोस्ट घाट इन इंडिया। व्हाट आर दीज टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट नोन एज? तो प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पर क्या है, ये पश्चिमी घाट पर्वत है। पश्चिमी घाट पर्वत पर सबसे पहले मानसून एंट्री करता है केरल राज्य से, तो यहाँ पर बारिश भी होती है। जहाँ पर बारिश होगी, हाई टेम्परेचर होगा, वहाँ पर सदाबहार वन तो होते ही हैं। तो इस वाले क्षेत्र में भी सदाबहार वन होते हैं। तो जो यहाँ पर सदाबहार वन है उनको हम शोला कहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? शोला कहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। और देखिए, इस पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में क्या होता है, यहाँ पर वन है, तो वनों की वजह से यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी भी है, जैव विविधता भी है, और यहाँ पर इस प्रकार के वन और वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं जो किसी दूसरे क्षेत्र में नहीं पाए जाते। इसीलिए हमने जो पश्चिमी घाट पर्वत है इसको हॉट स्पॉट नाम भी दिया है। हॉट स्पॉट उष्ण स्थल एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर विशेष प्रकार की वनस्पति और जीव जंतु के प्रकार पाए जाते हैं, और वो संकट की स्थिति में हों। कैसे वो संकट की स्थिति में भी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके शोला वन है जो सदाबहार है पश्चिमी घाट पर्वत पर। जूट को किस फाइबर के रूप में जाना जाता है? जूट इज ऑल्सो नोन एज फाइबर। तो बताइए, तो याद रखेंगे आप, जो जूट है, जूट को हम गोल्डन फाइबर कहते हैं। जूट सबसे ज्यादा पश्चिमी बंगाल राज्य में उत्पादित किया जाता है। जूट पर बहुत सारे लघु उद्योग स्थापित किए जाते हैं, जैसे आप देखेंगे रस्सियां, बोरे, डोरमेट, गद्दे, बैग, या बहुत सारे जो चीजें हैं वो जूट के द्वारा उत्पादित की जाती हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका, भारत में रबी फसल की कटाई का मौसम क्या है? हार्वेस्टिंग सीजन ऑफ खरीफ क्रॉप। तो जो खरीफ क्रॉप है ये ऐसी फसल है जिसको बोते समय अधिक तापमान और अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है, और काटते समय कम तापमान और कम पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं खरीफ। तो जो खरीफ है ये आपकी फसल की कटाई, तो ये बच्चों जो काटी जाती है, तो ये काटी जाती है आपकी नवंबर से जनवरी तक, ठीक है, कटाई की। देखिए अब हम बात करते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो इस सितंबर अक्टूबर में काट लेते हैं, नवंबर तक भी काटते हैं। जो कटाई का मौसम पूछा गया है, जो खरीफ फसल है उसको मई और जून में बोते हैं। मई जून में इसका सोइंग पीरियड है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। अब हमें देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है बड़े कंफ्यूजन वाले हैं। अक्टूबर नवंबर में इसको काटने का टाइम होता है, लेकिन अक्टूबर यहाँ दिया हुआ है, नवंबर यहाँ दिया हुआ है, लेकिन फिर यहाँ पर जनवरी दे दिया। तो इसलिए जो आंसर है ये आपका सितंबर अक्टूबर आंसर ठीक हो जाएगा इस वाले कंडीशन में, क्योंकि हमें ये देखना होता है ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, लैंग्वेज क्या है, तो सिर्फ कटाई पूछी हुई है। तो खरीफ फसल जो अक्टूबर नवंबर में खरीफ फसल जो मई जून में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती हैं, जबकि रबी फसल को हम अक्टूबर नवंबर में बोते हैं और मार्च अप्रैल में काटते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लाख का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? द लार्जेस्ट
प्रोड्यूसर ऑफ लैक इन इंडिया। तो प्यारे बच्चों, जो छत्तीसगढ़ राज्य है इसमें सबसे ज्यादा लाख का उत्पादन किया जाता है, जिसमें चूड़ी वगैरह कंगन आदि बनते हैं, तो वो है आपका लाख, जिसमें सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है आपके छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को भारत की रोटी की टोकरी का लोकप्रिय नाम दिया गया है? विच स्टेट ऑफ इंडिया इज गिवन द पॉपुलर नेम ऑफ इंडियाज ब्रेक बास्केट? तो भारत की रोटी की टोकरी की अगर हम बात करें, ये आपका नाम दिया गया है पंजाब राज्य को, क्योंकि पंजाब में प्रति हेक्टेयर उपज गेहूं की बहुत अधिक होती है। उत्तर प्रदेश में भी गेहूं का उत्पादन अधिक होता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर उपज अधिक की अगर बात करें तो वह आपका पंजाब राज्य है। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन। मुझे पूरी उम्मीद है आप सबको क्लास पसंद आई होगी, आप सबने बहुत कुछ सीखा होगा। इसी तरह के क्वेश्चन सीखने के लिए, लगातार प्रैक्टिस करने के लिए राइज स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। और मेरी क्लासेस जो भी हैं आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में मिल जाती हैं, तो उनका बार बार रिवीजन करिए, खुश रहिए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको राइज स्मार्ट के साथ चलना पड़ेगा। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करें। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर जगह हम आपको दिखाई देंगे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लेके, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज लेके, जो आपके सिलेक्शन में 2024 में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, थैंक यू एंड गुड लक।